हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान दुनिया इंसानियत की शख्सियत का नाम है कि दुनिया शख्स से शख्सियत बनने के लिए उम्र गिरामाया के बहुत सारे लम्हात खर्च कर लेती है, मगर हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने इल्म दीन के माहौल में अपनी शख्सियत को ऐसा निखारा कि आज पूरे आलम इस्लाम में जहाँ भी दीन का कोई मुबल्लिग नजर आएगा, कोई रहनुमा नजर आएगा, कोई कायद नजर आएगा, कोई रिफार्मर नजर आएगा, कोई मुस्लिम नजर आएगा, कोई लीडर नजर आएगा और दीन की बात करता जाएगा, आप गौर करेंगे तो बिला वास्ता या बी वास्ता वो बहरहाल हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत का शागिर्द है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सबसे गुजारिश करता हूँ एक रूहानी मुरब्बी के जिक्र की महफिल में आप आए, जिनके लिए हमारे उलमा फरमाते सरापा फैज़ो करम, बल्कि अबुल फैज़ उस्तादुल उलमा जलालुद्दीन हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुबारकपुरी अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान, जिनकी शख्सियत मिसाली है, जिनका किरदार नमूना है, जिनकी खिदमत उस्वे हसना है, जिनकी मुसलहाना जिंदगी दुनिया के सारे मुस्लिहीन के लिए क़यादत के जज्बात अता करने वाली है। आप गौर करें, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत चाहते तो अपने मानने वालों से पैसा लेकर कोई यतीम खाना बना देते, कोई सराय खाना बना देते, कोई फलक पोश इमारत बना देते, कोई फैक्ट्री बना देते, कोई कारखाना लगा देते, मगर हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अपने कारनामे से दुनिया को बता दिया फैक्ट्री इसलिए नहीं बनाता कि फैक्ट्री से मशीन ढलती है, कारखाना इसलिए नहीं बनाता कि कारखाने से मशीन ढलती है, मैं रसूल का घर बनाता हूँ, यहाँ से इंसान नहीं इंसानियत पर के लोग निकलेंगे, यहाँ पर शख्स नहीं शख्सियत बनकर निकलेंगे, यहाँ पर कोई गुलाम नहीं बल्कि तादार बनकर निकलेंगे, यहाँ से खातिम नहीं वक्त का इमाम बनकर निकलेंगे। मुझे हैरत होती है कि हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत को मानने का दावा भी हमारा है। एक बात खुसूसियत के साथ अपने नौजवान तबके से, खास तौर से उन भाइयों से जिन्होंने मोबाइल पर अपने टाइम को खर्च करने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती कारनामा समझ रखा है, बल्कि लोग ये समझते हैं सारे फराइज में सबसे बड़ा फर्ज यह है कि ज्यादा टाइम मोबाइल पर खर्च किया जाए, सारे वाजिबात में सबसे अहम वाजिब यह है कि वक्त निकाल करके मोबाइल पर खर्च किया जाए। और इसी पर बस नहीं, लोग इस कदर खुशफहमी का शिकार है कि मोबाइल पर मौका लगे तो रातों दिन फोटो ही खींचेंगे, सेल्फी ले रहे हैं, जमात का फोटो खींच रहे हैं, कभी गाड़ी पे चढ़ के फोटो खींच रहे हैं, कभी गाड़ी ऊपर लेटा के नीचे खींच रहे हैं, कभी उसके पहिए पर बैठ जाते हैं। अब देखिए सब हो रहा कि नहीं हो रहा। मैं आपसे एक पैगाम देने बैठा हूँ कि अगर आपका ये दावा जुबानी सच्चा है कि वाकई हाफ़िज़ मिल्लत को हम मानते हैं, मैं यकीन के साथ कहता हाफ़िज़ मिल्लत उस अज़ीम रूहानी मुरब्बी का नाम है जिन्होंने इसके आका से सरशार होकर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का मिजाज तो बनाया था, मगर दावा कर दिया अब्दुल अजीज उस वक्त तक हज के लिए नहीं जा सकता जब तक मेरे वीजा पर फोटो लगने की बात रहेगी, बगैर फोटो के वीजा बनेगा तब मैं हज करने जाऊंगा। जी बेशक हक है। इस एतबार से पूरे हिंदुस्तान में हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अकेले हैं, जी निराले हैं, तन्हा हैं। आप सोचे कि मौलाना हिंदुस्तान को हुकूमत ने इजाजत कैसे दे दी, उन्हें मालूम नहीं है तलब जब सच्ची होती तो रास्ता खुद निकलता है। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने फोटो के बगैर हज को जाने की बात क्यों कह दी कि जाऊं हज को और अपने महबूब के फरमान के खिलाफ तस्वीर खिंचा के जाऊं, जबकि उस वक्त के भी उलमा ने हज के लिए, पासपोर्ट के लिए, बैंक के लिए, शनाख्ती कार्ड के लिए, अपनी पहचान के लिए, वोटर आईडी के लिए जरूरत थी कि हमें अपने मुल्क में रहकर अपना मुल्की होना साबित करना था। इस वजह से सारे फुक़हा ने इत्तफ़ाक़ राय से साबित कर दिया ऐसी जरूरतें अगर पेश आते तो आदमी फोटो खिंचवा सकता है। यहाँ तो चाय पी रहे तो फोटो खींच रहे हैं, मुझे डर लगता कहीं और तरक्की न हो जाए तो बाथरूम में भी लोग नंगे होकर भी फोटो खींचना शुरू करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, मेरा पैगाम दिल की गहराइयों में नोट कीजिए, खुदा के वास्ते तस्वीर खींचने और खिंचाने से बचने की कोशिश कीजिए। मोबाइल जरूरत की चीज है, उस पर जरूरत का काम आप करें, मगर फोटो खींच करके हराम करते का आप क्यों करते हैं? आपको हदीस सुनाऊं तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें अश्तबार हो जाएंगी, आपका दिल दहल जाएगा। हदीस पाक में किस कदर ला के रसूल तस्वीर कसी की बात इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाते क़यामत के दिन सबसे बड़ा अजाब उसका होगा जिसने किसी का फोटो खींचा है या फोटो खिंचवाया। बोले हाँ, जरूरतों की बात मैंने कर दी, कहां कहां जरूरत है फोटो खींचने की।
हुजूर हाफिज मिल्लत ने तस्वीर कशी से बचने के ऐलान कर दिया, अब्दुल अजीज उस वक्त तक हज को नहीं जाएगा जब तक बगैर फोटो के मेरा वीजा हज का बन नहीं जाएगा। समझ में आई? कह दिया, दिल की गहराइयों से कह दिया, जुबान से निकले जुमले तीर बहदफ हुए। हाल यह है कि पूरी हुकूमत हैरानो शरदर, सुनने वाला परेशान। जब कोई नहीं जा सकता तो अब्दुल अजीज कैसे जाएगा? मगर आप फरमाते थे अब्दुल अजीज ने कह दिया है तो हज को उसी वक्त जाऊंगा जब बगैर फोटो को वीजा आएगा। चुनांचे मैंने अपने असातिज़ा से सुना है कि सरजमिन मुबारकपुर से इस्तकबालिया प्रोग्राम करके मुंबई पहुंचे। उस वक्त मुंबई से जाना होता था। मुंबई पहुंचे, कुछ देर था कि आपको जाना है, तब तक हुक्म आ गया कि वीजा नहीं मिलेगा। हुजूर हाफिज मिल्लत की पेशानी शिकन हालत नहीं हुई। आज को कोई आदमी होता है इतना लंबा सफर करके जाने के बाद परेशान होकर कह देता जो भी शर्त हो जाने को मिल जाए जी। मगर हाफिज मिल्लत का यकीन बोल रहा था, अज़्म मुसम्म बोल रहा था, इरादे की पुख्तगी बोल रही थी, आपका इस्तक़लाल बोल रहा था, ईमान पर क़याम आपको बोल रहा था, दीन पर चलने के जज्बात बोल रहे थे। अब्दुल अजीज इरादा पुख्ता रखो, रास्ता निकालना तो रब्बुल आलमीन का काम है। रहमतुल आलमीन के सदक़े में गुलाम रहमतुल आलमीन के लिए रास्ता जरूर निकलेगा। 2 घंटा गुजरा, तब तक बेकल उत्साही साहब खुदा उनके मग़फ़िरत फरमाए, इसलिए कि मैंने हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की जुमला पढ़ा है। इरशाद फरमाते बेकल साहब मेरे वीजा के लिए बहुत बेकल रहे कि जब तक बगैर फोटो के वीजा नहीं आएगा उस वक्त तक बेकल की बेकली दूर नहीं हो जाएगी। अल्लाह ने करम फरमाया कि बगैर फोटो के वीजा का हुक्म मिला, मेरे बेकल की बेकली दूर हो गई। ये सुकून के साथ मेरे साथ सफर करने के लिए तैयार हो गए। बेकल साई ने मेहनतें की थी, नतीजे के तौर पर बगैर फोटो को वीजा मिला। तो जिस रूहानी मुरब्बी की याद में बैठे हैं उनके नक्शे कदम पर चलकर कम से कम बगैर जरूरत शरई फोटो खींचने खिंचवाने से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? जी बचेंगे ना आप लोग? हाँ, नहीं तो देख लीजिए जब वहां रूह डालना पड़ेगा और सख्त अज़ाब क़यामत का सिर्फ फोटो के नाते होगा, जिसको आप लोग फख्र से ऐसा काम करते ऐसा लगता है पैदा ही इसलिए हुए। बाज लोगों के फोटो खींचने भेजने सेल्फी लेने की बात देखी तो लगता है पैदा ही इसलिए किए गए कि काली यही काम करना है। तो आप बचेंगे ना इससे? जरूर बचिएगा। मेरा मकसद फकत अपने गांव के नौजवानों की, गांव के लोगों की, गांव के अहबाब की, मुहिब्बीन की, मुआविनीन की, बच्चों की, घर वालों की इस्लाह का मकसद है जी। बल्कि जब मैं कुर्सी पर बैठता हूं तो दोस्तों और दुश्मन का कोई फर्क नहीं होता। मेरा गांव है। हर आदमी चाहता है कि मेरे गांव की मिट्टी से भी खुशबू आए, तहारत की, पाकीज़गी की, गलियों से भी अज़मतों का माहौल नजर आए, मस्जिदें भरी नजर आए। यकीन जानो रूह शादगाम हो जाएगी कि मेरा शहर बहुत अच्छा हो। अच्छा, यही जज्बा अगर सबका हो जाए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा जी? लोग मुझसे कहते हैं मौलाना साहब इस्लाह माशरा पे तकरीर कीजिए। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की जिंदगी पढ़कर मैंने समझा है कि इस्लाह माशरा पर तकरीर की जरूरत नहीं है। हर घर का जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि हमें अच्छा रहना है, घर को अच्छा रखना है। कोई बिगड़ पाएगा जी? हर घर का जिम्मेदार, अलग से टीम बनाने की जरूरत नहीं, तहरीक चलाने की जरूरत नहीं, तंजीम बनाने की जरूरत नहीं है। हर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से वही, इसलिए कि अगर एक वक्त की सब्जी भी बगैर जिम्मेदार के हुक्म के नहीं आती तो बताओ का पूरे घर वाले बगैर जिम्मेदार की मर्जी से आराम से हफ्ता भर की नमाजें गायब कर देंगे, हफ्ता भर नापाक रहेंगे, हफ्ता भर हराम काम करेंगे, हफ्ता भर जुआ खेलेंगे, हफ्ता भर शराब पिएंगे, हफ्ता भर शरीयत के कानून को पसे पुष्ट डालेंगे? नहीं, जिस सरपरस्त का घर पे इतना असर है कि एक वक्त की सब्जी भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं आती, वो जो पसंद करेगा वही होगा। मेरा यकीन है कि अगर सरपरस्त अपनी सरपरस्ती का सच्चा इस्तेमाल करके अपने एक घर को बचाना शुरू कर दे, इसी तरह हर घर वाला अपने घर को बचाना शुरू कर दे, मेरे ख्याल से साल नहीं गुजरेगा मेरा पूरा कस्बा मेदावल का माशरा इस्लामी माशरा होगा, दीनी माशरा होगा, हुस्ने माशरा होगा, अज़मतों का शाहकार होगा। हम सीना तान कर कह सकेंगे कि हमने अपना कस्बा ठीक कर लिया है, इसलिए हक हासिल है। अब कस्बे से निकलकर पूर्व ज्वार के देहात को भी अच्छा बना दें जी। सुभान अल्लाह। ऐसा करेंगे आप लोग? जिम्मेदारियां याद आ रही हैं? कोशिश करिए। मैं अर्ज कर रहा हूं, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत गए, जो खास बात मुझे आपको बतानी थी, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत तशरीफ ले गए, काबा के तमाम तर अरकान अदा करने के बाद काबा की बारगाह में पहुंचे, ज़ियारत के शर्फ से मुशर्रफ किया। ये वो जमाना था जब कुतुब मदीना खलीफे आला हजरत सैयदना
ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाहिरी जिंदगी में थे। मैंने उम्रा के दौरान उनका घर देखा, वहाँ जाने का भी इत्तेफाक रहा। माशाअल्लाह आज भी हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह रिज़वान के घर पे इस बात का एहतमाम है कि हर महीने की 12वीं तारीख को जश्न ईद मिलाद होता है। सुभान अल्लाह। हर महीने की 11 तारीख जश्न ईद मिलाद, और एक लंगर आम होता है जिस सबको खाना खिलाया जाता है। हुजूर आपसे मिले तो वहां गए, अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बात मिल गई थी कि वो हाफ़िज़ मिल्लत जिन्होंने ऐसा जामिया शफिया तामीर किया जहां से इंसान नहीं इंसानियत ढल कर निकलती है, जहां से शख्स नहीं शख्सियत बन के लोग निकलते हैं, जहां से आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुफ्ती, शेखुल हदीस, मंतिकी, फलसफी, बल्कि ऐसे ऐसे रिफॉर्मर्स, ऐसे ऐसे मुस्लिहीन दुनिया में आए जिन्होंने अशरफिया की दहलीज से बरकतें हासिल करके आस्ताने हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत से अपने को बाफैद बनाया। हाल क्या है, एक जमाना उनका मदहखां है, एक जमाना उनकी तहरीरें पढ़कर के ईमान अपना सुधार रहा है, एक जमाना उनकी गुफ्तगू सुनकर अपने दम निखार पैदा कर रहा है। बल्कि वो समझिए हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के फैज़ व बरकत पाने वाले जमाने में कहीं नहीं रहे, बल्कि एक जहान बन गए, पूरा जमाना उनके वजूद से पहचाना जाता है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमान ने सुन रखा था कि वो हाफ़िज़ मिल्लत आ रहे हैं जिन्होंने जामिया अशरफिया बनाया, जिस जामिया अशरफिया में पहली बार पूरे हिंदुस्तान में किताबों के इशाअत के लिए दारुल इशाअत खोला गया, और उस दारुल इशाअत में सबसे पहले आला हज़रत की किताब फतावा रिज़विया छापी गई। पूरी दुनिया में सबसे पहले आला हज़रत की किताब फतावा रिज़विया, जो कहने के लिए फतावा की किताब है, मगर मैं चैलेंज करके कहता हूँ जो सारी किताबों फतावा की किताबों का इतने मजमुआ है, बल्कि यूँ कहो कहने के लिए फतवा की किताब है, मगर हकीकत में फतावा रिज़विया दीनी मसाइल का एनसाइक्लोपीडिया है। हद तो यह एक मसला किस किस किताब में मिलेगा, ये बहस देखने के लिए आप फतावा रिज़विया खोलिए तो आला हज़रत ऐसा मसला बयान करते लगता जैसे हजारों निगाहों के सामने। बल्कि एक जगह मैंने पढ़ा बात वजू से की चल रही थी, तैमूम की चल रही थी, और जुकाम से वजू की टूटने की चल रही थी। आला हज़रत ने जब हवाला गिनाना शुरू किया, फरमाते ये हवाला गुनिया में, मुनिया में, तोहफा में, काफी में, वाफी में, तबीन हक़ाइक़ में, कंज़ दक़ाइक़ में, अलवासित में, अलवसीत में और अलमुहीत में, इस तरह एक लाइन से 10 किताब का नाम गिना दिया। ये शरफ हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की मेहनतों के नतीजा के तौर पर जो जामिया मार्ज़ वजूद में आया उसको हासिल हुआ कि उसने पूरी दुनिया में सबसे पहले आला हज़रत की किताब फतावा रिज़विया के साथ फरमाई। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी को ये बात सुनने को मिल गई थी। जैसी हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत पहुंचे बड़ा एहतराम किया और खुसूसियत के साथ जामिया अशरफिया के दारुल इशाअत के इस कारनामे की बड़ी तहसीन फरमाई जिसके जरिए फतावा रिज़विया छापी गई थी। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत खुद फरमाते, बल्कि मैंने अपने असातिज़ा से सुना है कि ये वाक़या हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत वापस आने के बाद जब बयान करते तो आंखें अश्कबार हो जाती, धारें बच जाती, बल्कि जुमले बोलते बोलते रिक्कत तारी हो जाती, जुबान में इस बात का ब्यावा न रहता कि अपने दिल की बात कैसे है। और फरमाते में वो अंदर नहीं भूल पाता। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी एक तरफ जामिया की तारीफ कर रहे हैं, फतावा रिज़विया के साथ पर खुतबा पढ़ रहे हैं। अभी अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी तारीफ कर ही रहे थे कि सेठ अब्दुर्रऊफ़ साहब बैठे थे, उन्होंने खड़े होकर फौरन 2,500 रुपये का चंदा जामिया अशरफिया को दे दिया। आपसे मिल्लत फरमाते जब 2,500 रुपये का चंदा मुझको मिल गया तो मैं तो खुश होकर के रब का शुक्र अदा किया और मैंने कहा अब जामिया अशरफिया की तरह की कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कि शहर मदीना में जामिया अशरफिया के लिए चंदा हो जाना इस बात की बयान दलील है कि मेरा अशरफिया बारगाह रसूल में मकबूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुर्से हाफिज़ मिल्लत, नारे तकबीर। मेरा अशरफिया बारगाह रसूल में मकबूल हो गया। और जो चीज बारगाह रसूल में मकबूल हो जाए है दुनिया की ताकत को उसको मरदूद करार दे दे। फरमाते अब कोई रोक नहीं सकता, जामिया बनेगा, तरक्कियात होंगी, फैज़ व बरकत बटेंगे। और यूं मैंने तसव्वुफ़ का मैखाना खोला कि सुबह क़यामत तक यहाँ से जो बादल उठेगा वो सारे आलम पर बरसेगा और अपने फैज़ व बरकत से सारे आलम को मुस्तफ़ीद व मुस्तनी करेंगे। जैसे तो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, मैंने अरब कंट्रीज के 5-6 मुल्कों का दौरा किया। कमाल ये है कि हर मुल्क में तिजारत की गरज से अक्सर मुल्कों के लोग हैं। ओमान है, दोहा है, कतर है, दुबई है, शारजा है, इन सब जगहों पर
मेरे ख्याल से 50-50 मुल्कों के लोग होंगे तिजारत की गर्ज से, और 50 मुल्कों के उलमा भी मौजूद हैं। मगर इतने उलमा में अगर एक मिसबाही है तो आप यकीन जाना, ऐसे ही जैसे सितारों के बीच में चांद अपनी अजमतें निखारता है तो सारे सितारे डूबे हुए नजर आते हैं और चांद की किरणों से पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाती है। ये क्या है? मैं यकीन के कैसा कहता है, ये हम मिसबाही बिरादरान की मेहनतें नहीं है, ये सोए हुए उस रूहानी मुरब्बी का करम है, जिस करम की चादर में पूरा वजूद लिपटा हुआ है। अपनी घनी छांव में हुजूर हफ्ज़ मिल्लत में रहकर कब्र अनवर के अंदर आराम फरमाते हुए अपने फैज़ व बरकत से वो नवाजा है कि कभी कभी जमातें उनके पीछे चलती है और दुनिया जानती है कि जो आगे जा रहा है हुजूर हफ्ज़ मिल्लत का फैज़ है जो हमारी क़यादत का हक अदा कर रहा है। मैं किसी और की बात क्यों? मैं जितने गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरे ख्याल से मेरे खानदान का कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी गरीबी में पैदा होने वाला कभी कुर्सी भी पा जाए। सुनाई बात? आज मैं खुद जब अपने माजी में झांक कर देखता तो मैं सोचता वाकई मैं इस लायक था ही नहीं। मुझको कोई हजरत कहे मेरी हैसियत ही नहीं थी। मेरा खानदान इंतहाई गरीब था, मेरे बाप मजदूर पेशा थे, इंतहाई गरीब थे, मगर वारे हाफ़िज़ मिल्लत तेरे फैज़ और करम का अजीम सदका कि इस गरीब घर के परवरिश पाने वाले बेटे को आपने अपने करम की चादर में लपेट कर बोझ बताता हमें कि पूरे हिंदुस्तान में इस्तकबाल तो होता ही है, हिंदुस्तान के बाहर बैरून हिंद मुल्क अरब के कई मुल्कों में वो इस्तकबाल हुआ। यकीन जाने अगर हासिदीन देख ले तो हार्ट अटैक हो जाएगा। जब बाहर मुल्कों के एयरपोर्ट पे इतना बड़ा बड़ा सेहरा हम लोग को पहनाया जाता तो मैं सोचता हूँ काश, मगर चूंकि तस्वीर खींचना मना है, वरना मैं तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप पे डाल देता तो कुछ बेचारों को तो हार्ट अटैक हो जाता। अरे अलाउद्दीन वहाँ इतना बड़ा हो गया। चलो ठीक है, मुझे खुशी है कि किसी अंदाज में भी मेरा नाम लिया तो जा रहा है, और मैं तस्वीर को तौहीन पर महमूल नहीं करता। ये तस्वीर भी मोहब्बत के लिए है। जैसे जानते हैं आप, जब ढेर मोहब्बत होती तो बेटा को बेटुआ कह दिया जाता है। तो जब कोई मुझको अलाउद्दीन कहता तो मैं खुश होता कि चलो हमारे मोहब्बत के अलाउद्दीन तो तकल्लुफ का जुमला है, बेतकल्लुफ होकर अलाउद्दीन कह दीजिए, खुश हो जाएगा। इस पर भी एक जुमला आपसे कहना चाहूंगा बीच में। मेरे अजीजों, कोई ऐसा है इसमें जो चाहता मैं आगे ना बढ़ूं? कोई ऐसा हो तो जरा हाथ उठा दे जो चाहता हो कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। कोई है ऐसा? वाकई हमारे मेदाल बड़े होशियार हैं जी, सब चाहते हैं। बल्कि इनकी होशियारी क्या बताऊं मौलाना अलीबुद्दीन साहब, हमारा मेदाल इतना होशियार है कि आप अगर जनाजा पढ़ाने के लिए जनाजा के मसले पर खड़े होइए तब ये कहेंगे कि जरा जनाजा की नियत बता दीजिए। उस वक्त ये हाल है, और जैसे ही जनाजा खत्म हुआ तो अब उसके बाद किसी मुफ्ती से कम भी नहीं है कि नहीं? मैंने समझा कि बहुत होशियार है। आपने हाथ ना उठाकर साबित कर दिया कि हम सब पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? अल्लाह करे ये जज्बा आपका मुकम्मल हो, आप आगे बढ़ जाए। मगर बढ़ेंगे कैसे आगे? जब किसी को पीछे से खींचेंगे तब जी। अच्छा, फलसफा भी अजीब है। पीछे से खींचने वाला कभी आगे जाएगा? पीछे ही रहेगा। तो मैं कहता पीछे से खींचकर पीछे ना रहिए, आगे से खींचकर खुद आगे जाइए, पीछे वाले को भी आगे बढ़ाइए। इसका बेहतर तरीका है अपने सीने में धड़कने वाले दिल को हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, चुगलखोरी से, गीबत से, झूठ से बचाने की कोशिश कीजिए। आप इनसे परहेज कर लीजिए। देखिए, कुछ लोग नमाज भी पढ़ते हैं, गाली गलौज भी बकते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, चुगलखोरी भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नाशुक्री भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ग़ीबत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, नमाज पढ़ रहे, दवा चल रही है, मगर आप बताइए दवा के साथ परहेज ना हो, दवा काम करेगी? डॉक्टर साहब सामने में बैठे हैं, इसलिए हर डॉक्टर अगर बीमारी का कोई नुस्खा बताता है तो साथ में परहेज भी बताता है। लेकिन अगर परहेज न किया जाए तो बड़ा से बड़ा नुस्खा काम देगा? तो नुस्खा ये है कि अल्लाह वाले हो जाओ, और परहेज ये है कि मर्दों के रास्ते पर ना चलो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगलखोरी ना करो, बुग़्ज़ व कीना ना रखो, हसद ना रखो। इन सब से अपने दिलों को बचाकर जुबान को पाकीज़ा करो। यकीन जानो यौम हिसाब होगा, नामे अमाल खुलेगा। जुबान से जितने जुमले आप बोल रहे हो ये सब के सब रजिस्टर में मिलेंगे। शायद आप इस बात से गाफिल हैं क्या कि हम जो कुछ बोलते हैं मुंह से निकला खत्म? हाल ये है जो बातें सिर्फ दिल में हैं, फरिश्ते उसी को नोट नहीं करते, मगर मुंह से जो भी निकला वो नोट हो गया।
बात आ गई तो एक हदीस सुनाता हूँ, वो भी इस तरह नोट हो गया कि हमारे और आपके गैबदार पैगंबर फरमाते हैं कि जुबान से जो भी निकला नोट हो गया, वहां तो नामा अमाल में नोट हुआ ना, मगर हाल ये है कि वो बातें अब खत्म नहीं होंगी, कयामत तक दुनिया में रहेंगी। आसमानों जमीन के बीच में हवा के सीने पर सवार होकर वो बातें चलेंगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर वो बातें अच्छी हैं तो ये बातें भी बोलने वालों के लिए रहमत की दुआएं करेंगी, मग़फ़िरत की गुजारिशें करेंगी। लेकिन अगर वो बातें खराब हैं, खिलाफ शरअ हैं, बूज़ कीना से लबरेज हैं, हसद से भरी हैं, दुश्मनी के माहौल में है, भाई की जान मारने के लिए है, अपने मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए है, ये जुमले इतने खराब हैं, ये भी मौजूद रहेंगे, हवा के कंधे पर सवार होकर कयामत तक चलेंगे। मगर ये सारे जुमले अपने बोलने वालों के लानत की बात करेंगे, मलामत की बात करेंगे। आप मुझे जरा सीने पर हाथ रखकर ठंडे दिल से बताओ, जिसके मुंह से निकली हुई बातें उसकी लानत करेंगे। कौन बाबा ऐसा है जो आपके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देगा? कौन पीर ऐसा है जो नजराना के लिए नजराना लेकर के आपको दुनिया में जन्नत का टिकट देगा? नहीं नहीं, आप जन्नत का टिकट लाने की कोशिश न कीजिए। हुजूर हाल से मिल्लत की मुंह बोलती तस्वीर को अपनी निगाहों के सामने रखकर उनकी जिंदगी को अपनी अमली जिंदगी का नमूना बनाकर अपने को इतना अच्छा बना लो कि हमें जन्नत की तरफ ना जाना पड़े, जन्नत आगे बढ़कर खुद हमारा इस्तेमाल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आपसे मिल्लत रोज़ान की खामोश जिंदगी हम सबसे इस बात का मुतालबा कर रही है। आपसे बताऊं हुजूर आपसे मिल्लत, अब तो हाल ये है, कोई एक जुमला कह दे तो लोग समझते जब तक उसका जवाब 10 जुमले से न दे तब तक हम आदमी नहीं है कि नहीं? मगर वाले आपसे मिल्लत तेरी शान इस्तिग़ना को अकीदत का सलाम पेश करता हूँ। हाल ये है कि आपसे मिल्लत ने सब्र और तहम्मुल के बाद में भी वो नुमाया कारनामा अंजाम दिया है कि अगर दुनिया की किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला सब्र करना चाहता है तो मैं कहूंगा मैदान करबला बहुत दूर है, वहां तक मत पहुंचिए, बल्कि हुसैनियों के अदना खादिम हुजूर आपसे मिल्लत का सब्र देख लीजिए, ईमान ताजा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके दुश्मन नहीं थे, किसके नहीं रह गया है। गालियां सुनी सब से चले गए। एक जुमला याद कराता हूँ, याद करके जाइएगा, ये वाकई करामत का जुमला है। आपसे मिल्लत अपने मिशन में चलते रहे, पीछे पलट कर नहीं देखा, आगे जाते रहे। क्यों? इसलिए कि आपसे मिल्लत की एक हरकत दुनिया के सामने कहती थी, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। इसलिए आपसे मिल्लत ने पीछे पलट कर नहीं देखा, हमेशा मंजिल मखसूस सामने रखी और उसी के लिए जद्दोजहद करके हजार जतन करके अपनी शबरोज का एक एक लम्हा हुजूर आपसे मिल्लत ने खर्च किया। दरसगाह में बैठे थे, मैंने अपने असातिज़ा से सुना और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत में एक ही वास्ता है। मैंने ऐसे असातिज़ा से पढ़ा है जिन्होंने बराह रास्त हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत से पढ़ा। इस एतबार से तुम्हें बहुत करीब हो ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाफ़िज़ मिल्लत दरसगाह में बैठे थे, हुजूर मुहद्दिस से कभी एक बार हम से कहने लगे, हाफ़िज़ मिल्लत के सब्र की कोई मिसाल नहीं है, क़ुव्वत बर्दाश्त का कोई जवाब नहीं है, तहम्मुल की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। इस बात पे हुजूर आपसे मिल्लत लासानी थे। हम लोगों ने पूछा हुजूर कैसे? का एक बार हुजूर आपसे मिल्लत बैठे थे दरगाह में, कुछ हमदर्द आए। अच्छा, हमदर्द भी बड़े अजीब गरीब होते हैं, बजाय इसके कि हमदर्द हो किसी ने गाली दे तो उसका जवाब दे दो ना, तो गाली का जवाब ना दे के गाली का जुमला लेके आ जाते सुनाने। बताओ ये हमदर्दी है कि दिल को और चोट पहुंचाना? बोले आप, मैं तो कहता हमदर्दी ये थी कि जिसने गाली दिया तो उसको जवाब दे देते। हमदर्दी ये थी कि उसको आप खुद सब्र कर लेते, वहां तक ना पहुंचाते ताकि उनका दिल ना टूटता। मगर लेके आ गए, हुजूर आपको कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, जुमले जरा सुनिएगा, हुजूर आपको कुछ लोग गालियां दे रहे हैं। हुजूर आपसे मिल्लत की शान इस्तिग़ना का हाल ये था कि सर झुका लिया तो झुकाइए, कभी उठता नहीं था। कभी कभी कर्म फरमाते और अपने किसी मुखातब की आंखों में अपनी आंखों की अज़मतें डालनी होती तो आंखों से आंख मिला लेता। मगर आज तो आंख मिलाना फख्र है, किसी की किसी से आंख मिल जाए तो समझते मेराज हो गए हमारे। नहीं, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। कहीं गैर जगह आंख मिल गई तो शरीयत के दायरे में आप आ गए, कानून खिलाफ शरीयत के खिलाफ आपका कदम उठ गया। इसलिए आंखों को भी बचाने की कोशिश कीजिए, इसको भी पाबंद शरा कीजिए। हुजूर आपसे मिल्लत ने निगाह उठाई, कहा हुजूर आपको लोग गालियां दे रहे, 3 बार कहा। और जब 3 बार सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना पाकीज़ा जुमला जुबान से निकला। खुदा करे हम सबकी जुबानें भी हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की फैज़ व बरकत के सदक़े में ऐसी हो जाए। 3 बार सुन लिया, लोग गाली दे रहे हैं, कहते मियाँ दे रहे हैं ना, ले नहीं ना रहे हैं।
नहीं समझा आप लोगों ने? अच्छा, अजीब इत्तेफाक है, गाली के साथ लफ्ज़े देना ही बोलते हैं। गाली दे रहे हैं तो फरमाते मियाँ दे रहे हैं ना, ले नहीं ना रहे हैं। नहीं समझे आप लोग? पूरा अखबार आप लोग समझ जाते हैं, जुमला नहीं समझ पाए। दे रहे हैं ना, ले नहीं ना रहे हैं। क्या मतलब? वो गाली दे रहा है, मैं सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे अज्र दे रहा है। वो गाली दे रहा है, मैं सब्र के माहौल में हूँ, खुदा इस पर मुझे अज्र दे रहा है। इसलिए कि मेरा कुरान कहता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अज्रुहुम बिग़ैरि हिसाब। जो सब्र करता है खुदा उसे बेहिसाब अज्र देता है जी। मगर आज अगर कोई सब्र कर ले तो कहेंगे हिजड़ा हो गया। अच्छा, अजीब हमारी फिक्रों का अलमिया है कि सोच हमारी अच्छी नहीं हुई। ये नहीं सोच सकी कि सब्र कर रहा है, अल्लाह के महबूब बंदों की सुन्नत पे चल रहा है। ये नहीं सोच रहा, मर्द है, जवाब नहीं दे पा रहा। इस नाते जो बेचारा सब्र भी करना चाहता है वो भी सब्र नहीं करेगा, वो आस्तीन समेट करके खड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ खुदा के वास्ते, दुनिया कुछ कहती है, आप जुल्म सितम बर्दाश्त कीजिए, गालियां बर्दाश्त कीजिए, मुखालफतें बर्दाश्त कीजिए, निगाह अपनी मंजिल पर रखिए और उस मंजिल को पाने के लिए हजार मेहनतें कीजिए। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि संगरेजों की चुभन का उसे एहसास कहाँ, अपनी मंजिल पे जिसकी निगाह रहती है। आप मंजिल मकसूद को निगाह में रखिए। हुजूर हाल से मिलत ने अपनी एक मंजिल मुकर्रर कर ली थी, मुझे ऐसा कारनामा अंजाम देना है जिसके जरिए सुबह क़यामत तक मेरी कौम की, मेरे दीन की, मेरी उम्मत की इस्लाह होती रहेगी, मुस्लिहीन होते रहेंगे, उनकी क़यादत की बागडोर हाथ में रखेंगे। जिस तरह जिस जमाने में क़यादत की जरूरत रहेगी उस तरह का कायद मैं तैयार करूंगा। हाल ये है, ऐसे जमाने में जामिया शफिया की खिदमत शुरू हुई है जिस जमाने में साइंसी इजादात ने, टेक्नोलॉजी तरक्की ने, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्यात की मंजिलों पर कदम जमा लिया है कि हमारे 1400 साल के बहुत सारे मसाइल आज उठने वाले सवालात के जवाब देने के लिए काफी न थे। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत पर लाखों सलाम हो, उन्होंने जामिया शफी की दहलीज से अपने फैज़ो बरकत का सरापा बनाकर ऐसे उलमा तैयार कर लिए जो साल में एक बार जामिया शफिया में फ़िक़ही सेमिनार के तौर पर इकट्ठा होकर हर नए उठने वाले सवालात, हर चुभते हुए मसले पर इत्तफाक़ की राह से तय करके दुनिया को जवाब देते हैं ताकि उम्मत परेशान न रहे। ऐसा मसला उनके सामने लाया जाए जो पूरी तरह मुत्तफ़क़ अलैह है और उस पर अमल करके हमारी कौम अमल कर सके। एक मिसाल देता हूं, खून नजीस है, तवज्जो चाहूंगा आपकी, घबरा तो नहीं आप लोग। खून नजीस है, हालांकि इसका वजूद हमारे जिस्म के लिए बड़ा जरूरी है। हत्ता कि अगर खून कम हो जाए, लिमिट के अंदर ना हो जितना लिमिट एक जिस्म के लिए चाहिए, तो बताइए जिस्म चलेगा? डॉक्टर साहब से पूछिए, वो कहेंगे ग़िज़ाएं खाइए, टॉनिक खाइए, सिरप पीजिए ताकि वो उतना खून बन जाए। अगर ना बने तो उसी नंबर का खून डालने के लिए डॉक्टर मशवरा देता है। इसलिए कि जब तक लिमिटेड खून नहीं रहेगा तब तक जिस्म तरक्की नहीं करेगा, है ना बात? ये इतना जरूरी है। मगर शरीयत की निगाह में खून नजीस है। और एक मसला सुनिए आप, नजीस चीज का खरीदना भी हराम है और नजीस चीज का बेचना भी हराम है। हराम चीज का खरीदना भी हराम है, हराम चीज का बेचना भी हराम है। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे नौजवानों में कुछ बिगाड़ आ गया है। अपना काम करवाना हो तो झोले में शराब की एक बोतल खरीद करके कहे ले जाओ, एक बोतल दे दो, मूड बन जाएगा, काम हो जाएगा। यार काम तो हो गया मगर शरीयत में बदनाम हो गए। इसलिए कि एक बाटली शराब आपने हराम खरीदी तो हराम के मुर्तकिब होकर गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब हुए कि नहीं हुए? इसलिए खुदा के वास्ते शराब देकर काम करवाने की कोशिश न करो। अपने दिल की बात अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहकर काम बनाने की कोशिश करो। इसलिए कि जब अकीदा है कि जर्रा भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, तो क्या मामला है कि हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वाला हमारा काम नहीं करेगा? मगर जरा इत्मीनान मजबूत तो चाहिए, तवक्कुल चाहिए, भरोसा चाहिए, इस्तेकाम चाहिए, अपने रब के अताओं पर यकीन तो हो जाए। समझ आ रही बात? मसला दूसरा मुझे बताना, साथ में मैंने इस्लाह कर दिया। खून का बेचना हराम, खरीदना भी हराम। मसला पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में खड़ा हुआ कि एक आदमी जाकरे के आलम में है, बिस्तरे मर पे करवटें बदल रहा। डॉक्टरों ने कहा जब तक इस नंबर का खून इसको चढ़ाया नहीं जाएगा तब तक ये जी नहीं सकेगा। जिंदगी बचाना फर्ज है। समझाई बात? अब क्या किया जाए? खून नजी से खरीद नहीं सकते। लाखों सलाम हमारे उन फुक़हाए इस्लाम पर जिन्हें हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के फैज़ और करम से बरकत उठा के फ़िक़ही सेमिनार का इनेकाद करके इस चुभते हुए मसले पर इत्तफ़ाक़ राय करके दुनिया को जवाब दे दिया। अब चूंकि जान बचाना फर्ज है और जान बचाने के लिए नापाक होते हुए, नजिस होते हुए खून खरीदना जायज़ है और जायज़ है इस नाते ताकि जान बच जाए।
अब पता हुजूर हाफिज मिल्लत का कारनामा है कि नहीं? इसलिए कि आज उनके गुलामों के गुलाम में काम करें, ये सब तो कर्म है हुजूर हाफिज मिल्लत का। बल्कि यकीन जाना है आज पूरे आलम इस्लाम में उनका उर्स मनाया जा रहा है। पाबंदियों के नाते हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में मजमा ना रह सका, भीड़ नहीं रह सकी, मगर आप यकीन जाने कभी जाइए तो उनका तराना सुनिएगा तो जिससे के रोग टेकड़े हो जाएंगे। हमारे बच्चों ने, हमारी नसीसों ने दो दो चार करके जो शेर हाफिज मिल्लत की मनकबत का पढ़ा है, आप यकीन जाने शायरी नहीं है, ये हकीकत बयानी है, उनके कारनामों की सही अक्कासी है, उनके जमाने जहां आरा की तस्वीर कशी है, बल्कि हुजूर हाफिज मिल्लत की अज़मतों का पैकर बयान करने का अनोखा अंदाज है कि नज़म के माहौल में हुजूर हाफिज मिल्लत के कारनामों को दुनिया में पेश करने की कोशिश की। तुम्हारी बात, हुजूर हाफिज मिल्लत ने वक्त की पाबंदी कितनी की है बताऊं आपको। यहाँ तो लोग जब काम हम कर रहे तो कहते यार जरा बैठ कर कुछ टाइम पास कर लिया। जब टाइम पास भी कैसे होता, जुआ खेलते हैं। अब टाइम पास यानी बुराइयां करते हैं तब टाइम पास होता है, हालांकि टाइम पास नहीं हो रहा, ये आपको फेल कर रहा है। शरीयत की निगाह में फेल हो गए, पास नहीं हुए। इसलिए अजीजों मैं एक नुस्खा बताता हूँ, हुजूर हाफिज मिल्लत की खलवतें जलवतें देखने वाले मेरे रूहानी असातिज़ा ने ये बातें इरशाद फरमाई। अभी आपने सुना ना अजीज़ मेहमान साहब से कि सैर तफरीह को जाते, सैर तफरीह भी किस तरह की जाते, जामिया अशरफिया से, मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम से निकलते तो 2-4 शागिर्दों को ले लेते और 1 घंटे का अगर वक्फा बीच में होता तो कहते करीब के देहात में चले चलिए, और बीच में जाने तक लड़कों को सबक की तरह सवाल और जवाब भी बताते रहते। और उस गांव में पहुंचकर मगरिब की नमाज की जब अजान हो जाती तो गांव वालों को बुला के खुद नमाज पढ़ाते और बैठकर 2-4 अपने आका की सुन्नतें याद करा देते और कहते इस पर अमल कीजिए। ये सैर तफरीह क्या थी? सराफत तबलीग थी। सुनाई बात, इमाम साहब ने बताया रोजाना कुरान पढ़ते थे। हुजूर हाफिज मिल्लत के लिए मैंने सुना है अपने असातिज़ा से कि बाज़ाब्ता कुरान की तिलावत का इतना एहतमाम फरमाते। क्यों इतना एहतमाम फरमाते? यहाँ तो हुफ़ाज़ कराम का हाल यह है कि जब तक शाबान का चाँद ना हो जाए तब तक कुरान की तिलावत शुरू नहीं होती। वो तिलावत इसलिए करते हैं कि रमजान आ रहा है, तरावी पढ़ाना है। वो भी तरावी भी किस अंदाज की, एकदम एक्सप्रेस, तालमून, इसी पे जाकर रुकते हैं। यानी जिस पर रुकेंगे वही पता चलेगा यालमून है या तालमून है। लाखों सलाम हुजूर हाफिज मिल्लत के शान हिफ्ज़ कुरान, जिनका जैसा हाफिज हिंदुस्तान में दुनिया ने देखा नहीं, जिनकी अजमतों का हाल रोजाना बिला नागा सफर में या हजर में, खलवत में या जलवत में, सुबह फजर की नमाज के बाद 10 पारे, ज़ोहर की नमाज के बाद 10 पारे, मगरिब की नमाज के बाद 10 पारे तिलावत करें। हुजूर मुहद्दिस से कबीर ने फरमाया कि हुजूर हाफिज मिल्लत जैसा हाफिज हमारी माथे की आंखों ने नहीं देखा। अगर जरूरत पड़ती बैठ जाते तो एक ही बैठक में 300 पारा सुना देते। तो एक बार हमारे मुबारकपुर की वो मस्जिद भी हम लोगों ने देखी, उसमें हम लोगों ने नमाज भी पढ़ा। हमारे बड़े भाई हजरत अल्लामा मोहम्मद कासिम साहब कुलाजी से पूछिए, जब हम लोग मुबारकपुर जाते तो कोशिश करते उसी मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ लें जिसमें रूहानी मुरब्बी हुजूर हाफिज मिल्लत इमामत फरमाते थे। हुजूर हाफिज मिल्लत का एक कारनामा लोगों ने सुना कि ऐसी शान थी, एक बार न जाने किस रौ में थे और किस मूड में थे कि तरावी की पहली रकात की नियत बांध कर खड़े हुए, अलहम्दु के बाद अलिफ लाम मीम पढ़ना शुरू किया। 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा, 4 पारा, 5 पारा, 6 पारा, 7 पारा, 6 7 पारा के आगे जा रहे हैं। किसी का 2 पारा पे वजू टूट गया, किसी का 4 पारा पे टूट गया, कोई 5 पारा पे बैठ गया, कोई 7 पारा पे बैठ गया, कोई 10 पर बैठ गया। होते होते कुरान की तिलावत 10 तक पहुंची, 15 तक पहुंची, 20 तक पहुंची, 25 तक पहुंची। सारे नमाजी अलग, कौन इतनी देर खड़ा रह पाएगा? यहाँ तो इमाम साहब लंबी सूरत पढ़ते, कहते क्या इमाम साहब ठंडक ना मालूम है, तो लंबा वजू कहाँ चलता है? मगर लाखों सलाम उनकी शान हिफ्ज़ कुरान को। मैंने सुना हमारे असातिज़ा फरमाते हैं कि पहली रकात में 30वां पारा भी पढ़ डाला, हत्ता कि जब कुल औज़ु बिरब्बिल फलक वाली सूरत पढ़ी और जब 30वां पारा चलने लगा तो जल्दी जल्दी कुछ मुक्तदी ने वजू करके जाके अपने को शामिल कर लिया। और जैसी सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक खत्म हुई तो एक हाजी साहब बड़े चहेते थे हुजूर हाफिज मिल्लत, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर कह दिया। आप रुकू में चले गए, सजदा किया, फिर खड़े हुए, दूसरे रकात में सूरह फातिहा पढ़ा, सिर्फ कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके 2 रकात पूरी की, सलाम फेरा। हाजी साहब क्या हो गया था? कहा सरकार मैं डर गया कि पहले ही रकात में दूसरा कुरान भी न शुरू हो जाए। अब गौर कर, वो हाफिज थे। आज तो हाफिजों का हाल पूछ लीजिए तो आंख मलते कहेंगे होगा कहीं, जरा सा देखेंगे तब। और यही नहीं,
मैं एक बात और बता दूं, आपका ईमान ताज़ा है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हुजूर आपसे मिल्लत को अपनी जिंदगी का नमूना बनाकर अपनी दुनियावी जिंदगी को कामयाब बनाने की मेहनत कीजिए। ये तो कुरान पढ़ने का हाल था। मेरे साथ ऐसे लड़के भी फारिग हुए फजीलत के दस्तार पाए जिन्होंने बीमारी की हालत में जब डॉक्टर ने पाबंदी लगा दी, हुजूर आपसे मिल्लत आप कुरान नहीं पढ़ सकते, अब पढ़ने की सकत बाकी न रहेगी, जिसमें खराब हो गया, आप जुबान मुंह से बोल नहीं सकते, आप रश कीजिए। लाखों सलाम हो उनके उस ताल्लुक को जिस ताल्लुक उनका कुरान से बाकी था। इसलिए कि कुरान कोई लेकर नहीं आया, महबूब खुदा लेके आए, रसूलों के रसूल लेकर के आए, नबियों के नबी लेकर के आए। उस मुकद्दस नबी ने कुरान दिया है जिसके उम्मती सारे नबी हैं। उस मुकद्दस रसूल ने कुरान दिया है जिसके उम्मती सारे रसूल हैं। इसलिए हुजूर आपसे मिल्लत का ताल्लुक कुरान से इतना गहरा था, पढ़ने का शौक इतना बुलंद था, सुनने का इश्तियाक इतना बुलंद था कि डॉक्टर ने पाबंदी लगा दी। बिस्तरे मर्द पर सोए हुए हैं तो आपने तलबा की बारी लगा दी। रोजाना फज्र के बाद 2 लड़के आ जाएं, एक एक 5-5 पारा दोनों सुना दे। जोहर बाद 2 लड़के आ जाएं, 5 पारा सुना दे। मगरिब बाद 2 लड़के आ जाएं, 5-5 पारा सुना दे। मैंने उन साथियों के साथ दस्तार पाई है जिन्होंने हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत को कुरान सुनाया था। मेरे साथी रफीक दर्द है हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीह अहमद साहब मिल्लत कलकत्ती फरमाते थे, मौलाना हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत को कई हफ्ता तक खाली मैंने कुरान सुनाया है, इस सुनाने की बरकत ये हो गई है कि अब मुझे साल भर कुरान रटना ही पड़ता, हर दम कुरान निगाहों के सामने रहता है, जब कोई पूछे मैं उसकी आयत सुना देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने सुनाया वो बेमिसाल हाफिज होगा। इससे क्या समझा आपने? यही कि अब कुरान खुलेगा तो सिर्फ 10वां में, 3जा में, 40वां में, 20वां में, सालाना में, वो भी कहाँ घर का खुलता है। लड़के तो पारा का डब्बा लेके आते हैं। अब हमारे लड़के भी तरक्की कर गए, अब पारा का डब्बा नहीं लेके जाते, मोबाइल लेके चले जाते हैं। मगर ये सबक तो मदरसे में बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ तो आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ। अब मोबाइल लड़के लेके जाएं कुरान खाने में, ये बहस अलग है, मैं इंशाल्लाह इसके लिए मदरसे में क्लास करूंगा। मगर आपसे गुजारिश करता हूँ, वाले कुरान वालों, आपकी ये लापरवाही, ये गफलत कि किसी का घर का इंतकाल हुआ है तो आज भी कुरान ही खुल सका, लड़के डब्बा लेके आ जाओ। और आपने लड़कों के साथ कितना सौतेला बर्ताव किया। 3जा हो तो मदरसा के लड़के पहले, 10वां हो तो तालिब इल्म पहले, 20वां हो तो हाफिज पहले, 30वां हो तो कारी पहले, 40वां हो तो मौलवी पहले, और जब वलीमा हो तो पैंट शर्ट पहनकर खड़े होकर पेशाब करने वाले पहले। इसलिए कि ये कहाँ वलीमा खा सकते हैं, ये तो 40वां के लिए फिक्स हो गए, 10वां के लिए फिक्स हो गए। और कलेजा उस वक्त फटता है जब 40वां, 10वां, 20वां खाना कोई वीआईपी नहीं खाता, मदरसे के लड़के खाते हैं। तो कितने बड़े बड़े वीआईपी ऐसे कि ताना देते हैं, ये सदका ज़कात खाने वाले कितने आगे बढ़ेंगे। मैं कहता हूँ इससे बढ़कर और क्या तरक्की कि बड़ा से बड़ा वीआईपी खड़ा हो, उसके बाप का जनाजा है मगर नमाज जनाजे वीआईपी नहीं पढ़ाएगा, यही सदका खाने वाले पढ़ाएंगे, यही हाफिज पढ़ाएगा, यही कारी पढ़ाएगा, यही आलिम पढ़ाएगा। बख्शिश की बात आ गई तो टाई बांधने वाला बेटा इंजीनियर है मगर बाप के मग़फ़िरत की दुआ के लिए फातिहा नहीं पढ़ सकता, यही सदका ज़कात खाने वाले फातिहा पढ़ने के लिए नारे रिसालत मसलके आला हजरत से हाफिज़े मिल्लत मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। और बताऊं कलेजा कब फटता है? इस तरह के नापाक जुमले सड़कों पर चलते हुए सुना देते हैं, और सुनाने के बाद जब कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई इमाम नहीं बोलता तो 10 कदम आगे बढ़ के हंस के कहते हैं आज पता चला होगा बेटा को सुना दिया है। अरे मैंने कहा हमको क्या पता चलेगा, अपना पता कीजिए, रजिस्टर में नोट हो गया है, जब तक जियोगे ये जुमले लानत करेंगे। और मदान मशवर जिस पर पूछ होगी तो न कोई बाप काम आएगा, न कोई दोस्त काम आएगा, जहाँ का हाल ये है न माँ काम आएगी न बाप काम आएंगे, सब खुद परेशान होंगे। वहाँ काम आएगा तो ही रूहानी मुरब्बी आएगा, जी के लोगों से पाक को साकेबिल बनाकर हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अपने को जलालुद्दीन बनाया, उस्तादुल उलमा बनाया। उसी मुक़द्दस नबी की बात होगी। आका की शान इतनी बुलंद है कि उस्ताद ज़मान फरमाते हैं अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। कहेंगे और नबी ज़बू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा, अना लहा होगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तो वीआईपी बनने वालों
दीन की कदर करो, दीनदारों की कदर करो। बेशक बेशक। मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह की मार है तुम्हारे ऊपर कि दीनदारों की कदर नहीं कर पाते, बेदीनों के पीछे चलते हो। इसलिए गुजारिश करता खुदा के वास्ते उलमा की गुस्ताखियां मत करो, इल्म दीन हासिल करने वालों की तौहीन न करो, हुफ़ाज़ व कुर्रा की बुराइयां न बयान करो, उनके लिए हमेशा गीबत और चुगलखोरी की ज़ुबानें मत खोलो, वरना यकीन जानो दुनिया भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी। इसलिए कि मैंने मसला पढ़ा है, अगर किसी ने तौहीन की नियत से किसी आलिम को गाली दे दिया, जानते मसला कितना सख्त है। तौहीन की नियत से आलिम को गाली देने वाले इस्लाम से खारिज। पता चला बेटे जितने पैदा हो रहे हैं वीआईपी हो रहे हैं। हलाली हैया ने वाले वीआईपी, इतना बड़ा वीआईपी बेटा पैदा करने के कुल हरामियों की तादाद हो रही है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, उस्तादुल उलमा जलालुद्दीन हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अल्लामा शाह अब्दुल रशीद मुहद्दिस मुबारकपुरी की जिंदगी को मैंने इसलिए पेश करने की कोशिश की है कि उनकी यादों से अपने दिल की दुनिया आबाद कीजिए, उनके बताए हुए पैगामात पर चलिए। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत, आप पूछिए हमारे बड़े भाई से, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत तलबा की कितनी इज्जत करते थे। बाज़ मौक़े ऐसे भी मैंने अपने असातिज़ा से सुना है कि लड़के ने कोई गलती कर दी, अशरफिया के दूसरे मुदरिस चाहते कि इनका खारजा हो जाए, और बात हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत तक पहुंची। फरमाते मियाँ जब खारजा कर दीजिएगा तो बनाइएगा किसको, और जो बना रहेगा वह अशरफिया में काहे आएगा, जो बिगड़ा होता वही ना आता है, उसको बना के भेजिए, बिगाड़ के न निकालिए। क्या हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की जिंदगी के कारनामे हमारे लिए उसमें हसना नहीं है? जी जी बिल्कुल। कहाँ लोग सोए हुए हैं। और इस तरह हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की रूहानी जिंदगी का जो मैंने मुताला किया, मैं यकीन के साथ कहते एक महफिल नहीं, एक हफ्ता उससे अजीजी लगाइए तो एक हफ्ता की रातें खत्म हो जाएंगी, मगर हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की जिंदगी के कारनामे खत्म नहीं होंगे। उनकी हयात आफरी कारनामे किताबों के सफ़ात पर फैलेंगे। हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, पूरी दुनिया में हाफ़िज़ मिल्लत का खुतबा पढ़ा जा रहा है, उनके कारनामे लोग बयान कर रहे हैं, और उनके मिसाली जिंदगी को अपनी रिहाई जेल बनाकर अपनी दुनियावी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कुरान ने भी कहा है, इत्तबिऊ मन ला यसालुकुम अजरन व मुहतदून, ऐसे को पैरवी करो, ऐसों के पीछे चलो जो उजरत का सवाल नहीं करते और हिदायत याफ्ता हैं। ऐसों के पीछे क्या चलोगे जो खुद ही रोजा नमाज नहीं जानते, वो आपको नमाजी क्या बनाएंगे। मगर अफसोस है, कुर्ता लंबा हो, टोपी ऊंची हो, तो उससे बड़ा पीर दुनिया ने नहीं देखा, उससे बड़ा आलिम दुनिया ने नहीं देखा। जी नहीं, आलिम देखना हो तो हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के नक्शे कदम पर चलिए, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के फरमुदात को अपनाइए, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की इरशादात पर चलिए। आपने कितनी इज्जत की है आले रसूल के हवाले से। मैंने ऐसे भी असबाब पढ़े अपने असातिज़ा से। 1972 में जब जामिया अशरफिया की बुनियाद डाली जा रही थी, हुजूर सैयदुल उलमा मेरे दादा पीर अल्लाह उनके कब्र को रहमत और नूर से मामूर फरमा तशरीफ लाए, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, खड़े हो गए, सैयदुल उलमा भी खड़े हो गए। वो कहते तो हुजूर आप बैठ जाइए, वो कहते तो हुजूर आप बैठ जाइए। ये कई मिनट तक सिलसिला चलता रहा, हुजूर आप बैठ जाइए, वो कहते हुजूर आप बैठ जाइए। हाल ये कोई पहले नहीं बैठा, दोनों हाथ पकड़े साथ ही में बैठ गए। ये आले रसूल का एहतराम देखिए, और आले रसूल ने आलिम का किस कदर एहतराम किया उसको भी देखिए। एक पहलू अपना के गाड़ी नहीं चल पाएगी। आलिम की भी कदर कीजिए, आले रसूल का भी एहतराम कीजिए, और इस तरह एहतराम के साथ अपने ईमान को बचाने की कोशिश कीजिए। शरीयत के कवानीन पर चलिए। टाइम ज्यादा हो गया क्या? दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ममबाइल मुरहिब वला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात और बताऊं, हाफ़िज़ मिल्लत वक्त की कितनी हिफाजत करते थे, एक लम्हा भी बेकार नहीं जाने पाता था। जब इतनी बुढ़ापे में मसरूफियत लोगों ने देखा तो मानने वालों का सरकार इतनी मेहनत की जरूरत क्या है। तो जो जुमला तारीखी इरशाद फरमाया, यकीन जानो दरिया को कोसे में बंद कर दिया। फकत एक जुमले पर अगर तकरीर कर दी जाए तो कई घंटे की तकरीर हो जाएगी। फरमाते मियां जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? जमीन पर जैसा काम करोगे उसी हिसाब से जमीन के नीचे आराम मिलेगा। एक दूसरा मफहूम कि जमीन पर जब तक हो तब तक काम करते रहो, कोई टाइम बर्बाद ना हो। मगर यहाँ काम से मुराद ये नहीं है कि जुआ खेलो, काम से मुराद ये नहीं कि शराब पियो,
काम से मुराद ये नहीं कि लूडो खेलो, काम से मुराद ये नहीं कि शतरंज करो, काम से मुराद ये नहीं, बल्कि काम से मुराद है दीन का काम करते रहो जब तक जिंदगी है, ताकि दीन के कामों के नाते जब जमीन में जाओगे तो बरकत तुम्हारा कदम जमेगी। बज़ाहिर तुम जमीन में लेटे रहोगे मगर दुनिया तेरी जमीन के पास आकर फैज़ो बरकत का खजाना हासिल करेगी। हाल ये है कि हुजूर आपसे मिलत आज मनो मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं, मगर एक जहान है, एक दुनिया है, एक आलम है जो मरते हुए सलाब की तरफ पहुंचकर उसकी मुकद्दस तकरीब में हुजूर हाज़िर मिलत के फैज़ बरसात से अपने कशकोले भरकर लेकर के जाता है, अपने घर के लिए, अहले खाना के लिए, मुआमिनीन के लिए, मुहिब्बीन के लिए, मुखलिसीन के लिए दुआओं का हाथ उठता है। लोग क्या कहते हैं, ए मौला अपने उस महबूब बंदे के जरिए जिसे दुनिया ने उस्तादुल उलमा कहा है, जलालुद्दीन कहा है, हुजूर हाज़िर मिलत कहा है, ए मौला तेरे महबूब बंदे का सालाना उर्स है हमें न दे, जिसके वास्ते से कहा जा रहा है उनके वास्ते हमारे खाली हाथों को भर दे, हमारी झोलियां बामुराद कर दे, अल्लाह कशकोल भर दे, हमारा दामन मुराद खाली न होने पाए। यकीन जानो ये दुआएं बाबे इजाबत को खटखटाती है और अल्लाह की बारगाह से कबूलियत की सनद मिलती है। मैंने आप सब लोग को इसीलिए जहमत दी थी और बल्कि अपने चंद अहबाब से मैंने कहा भी था, कोशिश करिएगा महफिल के आखिर तक बैठिएगा। सलाम के बाद इंशाल्लाह फातिहा की तकरीब होगी, दुआ होगी। मुझे अपनी दुआ पर उतना यकीन नहीं है मगर आपके आमीन पर यकीन है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, न जाने किसकी आमीन कब कबूल हो जाए और उसी के आमीन के कबूल के नाते हम सबकी दुआ बाबे इजाबत को खटखटाएगी और अल्लाह की बारगाह से कबूलियत किस तरह मिलेगी। मैं गुजारिश करता हूँ, हुजूर हाज़िर मिलत की शख्सियत एक जहान है, एक आलम है, पूरी दुनिया पर उनके कारनामे मौजूद हैं, फैले हुए हैं, कहाँ तक बयान किया जाए। लेकिन चंद नमूने जो मैंने पेश किया है, अगर हम इसी को अपनी जिंदगी का आइडियल बना लें तो बताओ कामयाब हो जाएगी कि हो जाएगी। हुजूर हाज़िर मिलत तसिया औकात के सख्त मुखालिफ थे। आप अपना बैठकर टाइम पास कीजिए के सख्त मुखालिफ थे। जलसे में जाते थे, जब तक मिंबर पर जाने का नंबर ना आता तब तक बैठकर लोगों की इस्लाह करते। मैंने ऐसा भी सुना है कभी कभी मानने वालों को जरूरत पड़ती तो तावीज भी लिख देते, मगर बाज़ाब्ता बाबा नहीं थे। आज बाबा कौन है? आज तो 75% ओबा है। हमारे मैदान वाले अच्छा बोलते बाबा ओबा, बोलते कि नहीं बोलते? हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की शान बाबा गिरी को मज़मत का सलाम पेश करते, तावीज नहीं लिखते थे। लेकिन अगर कोई पहुंच गया तो उसको भी वापस नहीं करते थे, क्यों? इसका दिल न टूट जाए। अब जरा गौर करें, एक अल्लाह का महबूब बंदा आने वाले के दिल को जोड़ने की कितनी मेहनत कर रहा है, इसलिए कि दिल काबा है, हमेशा इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। मेरे अजीजों, आज की उस अजीज का मुकद्दस पैगाम आपके दिलों में उतार रहा हो, खुदा कभी बचने की कोशिश कीजिएगा, किसी का दिल न तोड़िएगा। हो सके दिलदारी करके दिलों को जोड़ने का काम कीजिए, इसलिए कि आप दिलों को जोड़ करके उसकी खबरगिरी करेंगे। रब्बुल आलमीन अपने करम की बरसात करके आपकी दुनिया को कामयाबी की मंजिल से हमदरार कर देगा। मैंने पढ़ा अपने अस्ताद से सुना, एक साहब आए जानते ना, कुछ बेचारे मंजिल से पहले चला लेते हैं। 60 साल के आगे पता नहीं चलता कि बालिग हुए कि नहीं, इसलिए कि खोटी भी नजर नहीं आती तो पता कैसे चलेगा बालिग हुए, है ना। इत्तेफाक से लड़का आ गया, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की इस्लाह का नमूना जरा देखिए, कुर्बान जाए उनके हर पहलू पर। तावीज़ लिख दिया। मैंने अपने असातिज़ा से सुना, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के तावीज़ लिखने का अंदाज भी बड़ा निराला था। जिस आयत का नक्श कलम से कागज पर लिखते वो आयत जुबान पे जारी रहती। यहाँ तो रास्ता चलते हुए लोग लिखना शुरू कर देते। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत की शान जुबान पर वो आयत जारी है जिसके नुक़ूस कलम कागज पे उतार रहा है, लिखा, लपेट दिया, लपेट करके हाथ बढ़ाया। लड़के ने मारे अदब के अपना दोनों हाथ बढ़ा दिया। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत फरमाते, बेटा तावीज़ उठा लोगे? कहाँ हुजूर? कहने गौर करो, कहने हुजूर उठा लोगे? कहने सोच के बोलो, उठा लोगे? कहाँ? कहा बेटा मैंने इसमें कुरान की आयत लिखी है, तुम चंद बालों का बोझ अपने चेहरे पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुरान की आयत को कैसे उठाओगे? ये जुमला था, तीर बनकर दिल में प्रवस्त हुआ, कदम पे गिरा, तौबा किया, हुजूर अब अस्तूरा नहीं चलेगा, इसलिए कि मैं बोझदारी का नहीं बल्कि इस्लामी शान समझ करके रखूंगा ताकि इसकी बरकत से मुझे इस्लामी कानून पर चलना आ जाए। ये थी इस्लाह। यहाँ तो गालियां दे के लोग इस्लाह करते हैं, नहीं, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, तौकीर के साथ, दिलदारी के साथ
हुस्न इखलाक के साथ, मिजाज कुर्सी के साथ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत अकीदत के साथ जब पैगामात नश्र किए जाते हैं, यकीन जानो जुमले ज़ुबान से निकलते हैं मगर दिलों को छू जाते हैं और दिलवारा दिलदार बनकर आपका मुतखिद बन जाता है, आपका मुइन बन जाता है, आपका मुखलिस बन जाता है, आपका मौसम बन जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू के जरिए सबको पैगाम दे रहा हूँ, मोहब्बत आम कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत के माहौल में जीने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की खबरगी कीजिए, इसलिए कि मोमिन नाम ही इस बात का है एक दूसरे का ख्याल करता रहे। खुदा के वास्ते किसी की कामयाबी को तोड़ने के लिए मेहनत न कीजिए, बल्कि किसी कामयाब को देकर अपने को भी मेहनत करके कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। हुजूर हाथ से मिलत की खामोश जिंदगी, इन सारे पैगाम के जरिए हम सबको अमल की दावत दे रही है। मैं अपने उस रूहानी मुरब्बी की बारगाह में ये शेर नज़र करके अपनी तकरीर खत्म करता हूँ कि अब्रे रहमत उनकी मरकत पर गुहर बारी करे, अब्रे रहमत उनकी मरकत पर गुहर बारी करे, हशरत शाने करवी नाज बरदारी करे। उर्से हाथ से मिल्लत जिंदाबाद, उर्से हाथ से मिल्लत, उर्से हाथ से मिल्लत, हफीजी फैजान, हफीजी फैजान, हफीजी फैजान, जामिया अशरफिया, उसकी तालीमात, उसके मुअमिनीन, उसके मुहिब्बीन, उसके मुखलिसीन, अल्लाह हम सब की दुआओं को बारगाह इनात में कबूल फरमाए।